उत्तर प्रदेश के बहराइच के मसी इलाके में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौर के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सभा में शामिल होने के लिए लोग बुलडोजर से भी सभा स्थल पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार के कार्यों का बखान किया तो वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा वह करके दिखाया। उनके समय में लोग भूखे मरते थे, अब 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमने जो कहा सो करके दिखाया। उनके समय गरीब भूखों मरता था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में तड़पता था, पैसा नहीं होता था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है और देश के अंदर कहीं भी जाकर के उपचार करा सकता है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए। 10 करोड़ घरों में बहनों और भाइयों आज उज्ज्वला योजना का रसोई गैस भी पहुंच गया है। और यही नहीं, आज 4 करोड़ गरीबों के मकान मिल गए हैं। शेष जितने बाकी है सबको आश्वस्त कर दीजिए कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, उन सभी गरीबों को एक एक मकान जरूर मिलेगा। और भाइयों, ये वही लोग हैं जो महाराज सुहेलदेव का भी अपमान करते हैं, महाराणा प्रताप का भी अपमान करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर के लिए कहते हैं कि तो बेकार का काम हुआ। वाह, आपकी आस्था को ये बेकार मानते हैं। अरे बेकार तो इनका ये होंगे जो इस धरती पर बोझे बने हुए हैं और राम के नाम को नकारते हैं। हमारे यहां कौन सा ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के और अंतिम यात्रा में राम के नाम को भूलता हो? बेटा जन्म लेता है, परिवार में कोई जन्म लेता, बेटा या बेटी जन्म लेती है, अखंड रामायण का पाठ होता है। कोई शुभ कार्य होता, अखंड रामायण का पाठ होता है। हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दुख में सुख में एक नाम लेते हैं, वह नाम है राम का नाम होता है। और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके अंतिम यात्रा भी निकलती है। जहां राम हमारे श्वास श्वास में रग रग में बसे हुए हो, वहां राम को नकारने का मतलब भारत को नकारने जैसा है। और ये भारत को नकारने वाले लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते, आपके हितैषी नहीं हो सकते, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के हितैषी नहीं हो सकते। और यही कारण था इनके समय दंगे होते थे। पिछले 7 वर्ष में तो यूपी में दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा। आज गरीब को उसका हक मिल रहा है। पैसा तब भी था लेकिन तब बंदर बांट होता था, आज बंदर बांट नहीं, आज गरीब को उसका हक मजबूती से दिया जाता है और माफिया पर नकेल कसी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ को भारतीय जनता पार्टी ने और सहयोगी दलों ने प्रत्याशी बना करके आपके बीच भेजा है। बहनों और भाइयों, मैं केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आया आपके पास, मैं तो आया हूं हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। इसके लिए आपका समर्थन और सहयोग चाहिए। इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। और ये धरती तो इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां का आशीर्वाद इसलिए महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, ये वही धरती है जिसने भगवान सोमनाथ के गुनाहगार को सालार मसूद को मौत के घाट उतार करके उसकी कब्र इसी बहराइच में गाड़ने का काम किया था। ये महाराज सुहेलदेव की वही भूमि है। और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य विजय स्मारक आपके इसी बहराइच में बनाया है। बहनों और भाइयों, मुझे तो महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम पर गौरव की अनुभूति होता है। और मुझे लगता है कि राष्ट्र रक्षक थे, हमारे पूर्वज थे, गौरव की अनुभूति होती है महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम पर। मैं पूछना चाहता हूं
ये देश 1947 में आजाद हुआ, आखिर महाराज सुहेलदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था कि सालार मसूद गाजी के भक्त कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने महाराज सुहेलदेव की विस्मृत कर